समीर जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जब से वोटिंग हो रही है निश्चित रूप से उत्साह बढ़ता गया, क्योंकि वहाँ पर नक्सलाइट जो इलाका है वहाँ पर भी बेहतर मतदान नज़र आ रहा है कि होने वाला है। और इसके लिए मुझे लगता है चुनाव आयोग बधाई का पात्र है कि उसने जिस हिसाब से वहाँ पर पोलिंग बूथ का मैनेज किया है और केंद्रीय एजेंसियों से जिस हिसाब से लोगों के अंदर भरोसा दिया है कि आप निकलिए बाहर और मतदान कीजिए, हम आपके साथ हैं। मुझे लग रहा है लोगों के अंदर एक नक्सलाइट के प्रति कोई डर नहीं रहा और ये वोटिंग परसेंट बताता है कि इस बार छत्तीसगढ़ में और मिजोरम में बहुत अच्छी वोटिंग होगी और पिछली बार जो वोटिंग थी 2018 में वह रिकॉर्ड इस बार वोटिंग का टूटने वाला है। गौरीशंकर जी, बीजेपी का प्रदर्शन मिजोरम को लेकर के हमेशा बीजेपी का हाथ टाइट क्यों रहा? क्योंकि मिजोरम में चलिए एमएनएफ जिस तरीके से प्रदर्शन करती है, अगर लोकल क्षेत्रों में भी मान ले तो भी बीजेपी हर एक जगह अपनी बढ़त कहीं ना कहीं बनाती हुई दिखी है। तो फिर जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ के इलाके होते हैं वहां बीजेपी क्यों फेल हो जाती है? देखिए, सेवन सिस्टर जो राज्य है वहां पे जो स्थानीय पार्टियों का दबदबा रहा है और निश्चित तौर पे चुनाव में पहले जो परिणाम थे हमारे पक्ष में नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे संगठन ने वहां पर रोक लिया, काफी कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है और निसंदेह हमारा वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में कैलिब्रेशन है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय मुद्दे के साथ में हम चुनाव के साथ और जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। अभी जो वहाँ के जो आंकड़े आए हैं बहुत ज्यादा उत्साहजनक है। वहीं छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े हैं यहाँ पर फसल कटाई चल रही है, नक्सल प्रभावित राज्य के कारण जो अभी आंकड़े उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। धीरे धीरे जैसी 12 बजेगा 1 बजेगा दोपहर के बाद ये आंकड़ा और बढ़ेगा। जब आप ये कहते हैं फिर मन में ये सवाल उठता है कि बीजेपी और एमएनएफ का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? केंद्र में आप लोग साथ नजर आते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन की जब बात आती है तो वो आपके अगेंस्ट चले जाते हैं, वो कहते हैं कि अगर सीए लागू हुआ तो हम गठबंधन तोड़ देंगे, अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। आप दोनों के संबंध क्या है इस वक्त? हमारे संबंध वही है जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के हैं। हमारे संबंध वही है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के हैं। तो ये हर राज्य की अपनी बाध्यता होती है, हर राज्य की अपनी परिस्थिति होती है। गौरीशंकर जी, जब आप ये बात कह रहे हैं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो संबंध है, अब आप देख लीजिए केंद्र चुनाव में तो दोनों साथ नजर ही नहीं आ रहे। अखिलेश तो कह रहे हैं कि कांग्रेस मक्कार है, झूठी है, धोखा दे दिया। ये तो आपके संबंध नहीं है। देखिए, ये पति पत्नी के झगड़े जैसा है, सुबह इनकार है और बाद में प्यार है, वही वाले हालात है। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है और वहां पे खड़े हैं साथ में। अभी बयानबाजी का दौर है ना, अलग चलिए ये तो सियासत है ना, रोटियां तो सिकेंगी। समीर जी इस सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं, गौरीशंकर जी जा लेते हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट का कोई भी राज्य हो वो केंद्र से कभी भी झगड़ा नहीं करता। उसको पता है कि उसको अगर राज्य चलाना है तो केंद्र से पैसा लगेगा। तो ये ऐसा पहली बार नहीं कि मिजोरम की सरकार केंद्र में साथ में हो, राज्य में अलग से चुनाव लड़ रही है। आप पिछला ट्रेंड भी अगर देखोगे किसी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट का, तो भले ही वो कांग्रेस के खिलाफ लड़े, जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, प्रदेश में वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन केंद्र में सपोर्ट वह कांग्रेस को करते थे क्योंकि उन्हें केंद्र से पैसा मिलता था राज्य चलाने के लिए। और ये इतने छोटे स्टेट है कि इनकी खुद की इनकम कुछ नहीं होती है, इन्हें मजबूर होकर केंद्र को निर्भर रहना पड़ता है। तो जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की मजबूरी है कि उन्हें केंद्र की जो सरकार है उसके साथ संबंध बना के चलना पड़ता है और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। राज्य का अगर विकास करना है तो आपको केंद्र का सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है की भूमिका भी मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बढ़ गई है। प्रधानमंत्री भी इस बात का जिक्र करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ना दिल्ली से दूर है ना दिल से दूर है। मैं आऊंगी आपके पास, रितु जी मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि इसको लेकर के सवाल बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी पर उठ रहे हैं कि आप केंद्रीय नेतृत्व तो एक साथ एक सबको आप एक अम्ब्रेला के नीचे कहते हैं कि हम INDA ब्लॉक के हिस्सा और सब एक साथ हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में क्यों आप लोग अलग अलग हो जाते हैं? छत्तीसगढ़ की बात करें, गढ़वा नवा छत्तीसगढ़ की बात तो आप कहते हैं कांग्रेस पार्टी करती है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीते इतने सालों में छत्तीसगढ़ की जो दुर्गति हुई है उसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार है। देखिए, हमारा जो इंडिया गठबंधन जो है वो 2024 के लिए है, वो असेंबली चुनावों के लिए नहीं है, पहले तो ये समझने वाली बात है। और हर पार्टी अपने पूर्ण रूप से स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए और अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए, जो भी उनके मुद्दे हो, चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ है चाहे वो बीजेपी के खिलाफ है। कांग्रेस किसी को प्रेशर में रखकर या किसी को बंदूक की नोक पर जो है वो अलायंस नहीं कराती है। वो उनकी मर्जी थी, वो आए और उनकी मर्जी है कि वो चुनाव किन मुद्दों पर लड़ेंगे। इसमें जो है कांग्रेस पार्टी का कोई अपना सीधा उन पर कोई दबाव नहीं है। लेकिन रितु जी, जब दिल ही नहीं मिलेंगे तो 23 और 24 का क्या? जब आप कह रहे हैं, जब हम कह रहे हैं सेमीफाइनल है, तो आपके तो विधानसभा चुनाव में भी दिल नहीं मिल रहे हैं, तो 24 का कैसे अनुमान लगा रही हैं? आप पर क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें सभी पार्टियां जो अलायंस हुई
वो इस शर्त पर हुई, इस बात पर हुई कि आने वाले समय में जो ये लोग लगातार जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने का काम जी। कर रहे हैं, उस पर सभी पार्टियों की राय एक है। लेकिन अगर हम स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे तो स्थानीय मुद्दों पर सभी पार्टियों की राय अपनी अपनी है, कांग्रेस की भी अपनी राय है, सभी पार्टियों की अपनी राय है। इस चीज से जोड़कर देखना कि आपस में इनका जो है तालमेल नहीं है, या एक अम्ब्रेला के पीछे रह नहीं पाएंगे तो या नहीं रह फिर पाएंगे। लेकिन ऋतु जी इस किस तरह के बात को केवल जोड़ा कुछ जाए नहीं जो है। फिर सरकार की ये तरफ बात- से बीजेपी की आपको जो घेर रही है वो तो सही घेर रही है। नीति शर्मा, अब आप बताइए, अब 2024 का एक डेमोग्राफी क्रिएट, मैं आऊंगी आपके पास, नीति जी, एक डेमोग्राफी क्रिएट करने की कोशिश हो रही है 2024 के चुनाव को लेकर, और कहा जा रहा है ये जो 5 राज्यों में इस वक्त चुनाव होंगे वो सेमीफाइनल है 2024 का। लेकिन 2019 के अगर आप आम चुनाव को देखेंगे तो यही सेम कंडीशन नहीं था। उससे पहले जो विधानसभा चुनाव जिन जिन जगहों पर हुए उसमें बीजेपी को हार मिली, लेकिन 2019 में बहुमत के साथ बीजेपी आई। तो क्या आपको लग रहा है कि इन तमाम 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वो सेमीफाइनल है 2024 का? देखिए, बिल्कुल इसको हम सेमीफाइनल की तरह कंसिडर नहीं कर सकते। हमारे पास पूर्व में चुनाव के आंकड़े हैं। जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है वहाँ पे एक मैजिक तो हमेशा से चलता आ रहा है, ये पिछले एक डिकेड बता रहा है, वो है मोदी मैजिक। वहाँ से देश की जनता उसके अंदर पूरी ही एक तरीके से उस मैजिक के अंदर है, क्योंकि हमने 2018 में भी देखा कि किस तरीके से इन राज्यों में बीजेपी हारी है और पूर्ण बहुमत के साथ 2019 में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे अलग होते हैं, पंचायत चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, राष्ट्र के मुद्दे अलग होते हैं। इस पृष्ठभूमि को वोटर समझता है कि कहाँ किसकी आवश्यकता है। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है, अभी ऋतु जी ने बोला कि इंडी जो गठबंधन बना है इसके मुद्दे अलग हैं, जो ये क्षेत्रीय चुनाव के मुद्दे अलग लेके लड़ रही है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उसमें वो एक होकर लड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे एक प्रकार से सांप और नेवले जैसे ही सांप की प्रवृत्ति है, क्योंकि ये सब एंटी कंपेंसेशन पार्टी। आप अगर टीएमसी को देखेंगे बंगाल में तो वहाँ पे अधीर रंजन चौधरी जी, वहाँ पे इन दोनों की नहीं बनती है। पंजाब में जाएंगे तो आम आदमी पार्टी के कांग्रेस कहते हैं कि हम उनके एमएलए तोड़ेंगे। दिल्ली की बात करेंगे तो सब कहेंगे हम 7 सीटों पे अपने अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। यानी कि हर जगह इनकी जो विश्वसनीयता है वो क्वेश्चन मार्क है। अखिलेश जी ने अभी बोल दिया, उधर से वो एक नेता को बोलते हैं मर्यादा, कोई चिरकुट लगातार हो रही है बातचीत, कोई बोल रहा है। इसी बीच तस्वीर आ रही है, मैं इस बात को और कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन देखिए ये तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई है। एमपी में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। ये मुझे लगता है शिखा, ये शायद छत्तीसगढ़ है, क्योंकि मुझे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब वहां पर नजर आ रहा है। नीचे की तरफ लिखा है कि अब नहीं सही वो बदल के रही वो, तो संभवतः ये छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हैं। हमारी टीम एक बार क्रॉस चेक कर ले, क्योंकि प्रधानमंत्री का परिधान भी ऐसे ही नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त 20 सीटों पर वोटिंग चल रही है, और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे हैं। चुनाव प्रचार में तेजी इस वक्त नजर आ रही है, धार देते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को हम देख रहे हैं, और इस वक्त मंच पर उनकी मौजूदगी है। नीति जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि 2019 के आंकड़े अगर 18-19 के हम सामने रखते हैं तो ये पृष्ठभूमि समझ आती है कि जो वोटर है वो हर चुनाव को इंडिविजुअल देखता है, वो उसको ज्वाइंट सेशन की तरह नहीं देखता कि सेमीफाइनल है, ये क्वार्टर है या ये फाइनल है, क्योंकि यहाँ पे मुद्दे डिफरेंट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि छत्तीसगढ़ में अब जैसे कि बीजेपी का नारा ही है और उना सही वो अब बदल के रही वो, क्योंकि कहीं ना कहीं मूल रूप से धरा पे छत्तीसगढ़ की जनता पीड़ित है। वहां पे आप देखिए कि इन्होंने फेक सर्टिफिकेट एससी के निकाले, और इस पराकाष्ठा जो अपने एक प्रकार से कि उस लेवल तक वहां पे प्रदर्शन करना पड़ा कि उनको नग्न अवस्था में करना पड़ा। आदिवासियों की भी आरक्षण की बात जहां बीजेपी के शासन में 32% हुई थी, आज 20% है। तो कहीं ना कहीं चाहे शराब नीति का घोटाला हो, चाहे चावलों का घोटाला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो बेनिफिट्स है वो वहां की मूल रूप से जनता को ना देना हो, और आज ये महादेव ऐप के माध्यम से ये जो पूरा भ्रष्टाचार परविंदर जी, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े जो सर्वे में निकल कर आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कौन सी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है? क्योंकि बीजेपी के खेमे में कंप्लीट वोटिंग नहीं जा रही है, यही कम से कम सर्वे कह रहा है। तो क्या लग रहा है ये जो बदलने की बात बीजेपी की तरफ से हो पा रही है, क्या कर पाएंगे? नहीं, देखिए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ और मिजोरम की स्थिति है, मैं पहले बताऊं, जितने भी स्टेट्स हैं उनके अपने अपने इश्यूज होते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अपने इश्यूज होते हैं, और जो छत्तीसगढ़ है चाहे वहाँ पे आदिवासियों की प्रॉब्लम है, उनके अपने इश्यूज होते हैं, और नेशनल इश्यूज बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अभी पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखो, चाहे मणिपुर की घटना देखो, चाहे
आप मजदूरों के लिए देखो, चाहे किसानों के लिए देखो, चाहे जवानों के लिए देखो, चाहे खिलाड़ियों के लिए देखो, जब भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी के ऊपर एक अटैक करती है और डिक्टेटरशिप की राजनीति लाना चाहती है, तब इंडिया का एक पुनर्जन्म होता है। सारी पार्टियां इकट्ठा होती हैं कि इस वजह से, भारतीय जनता पार्टी की डिक्टेटरशिप की वजह से, उसका इम्पैक्ट आपको स्टेट के जो चुनाव है, चाहे छत्तीसगढ़ है चाहे मिजोरम है, आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता जो जवाब देगी वो अपने वोट के रूप में लेकिन जवाब परविंदर देगी। सर, आपको ये नहीं लगता कि आम जनता में कंफ्यूजन जाता है, क्योंकि अब ज्यादा वक्त तो 2024 के चुनाव में ज्यादा बचे नहीं है। अगर आप बड़े पैमाने पर कहते हैं कि नेशनल स्तर पर हम तो एक साथ है, INDIA ब्लॉक है, अगर उससे पहले विधानसभा चुनाव में आप अलग अलग हो जाते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि हम तो भाई एक हैं, क्या आम जनता इस चीज को लेकर के क्या सोचेगी? आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने पहले यही कहा, जो स्टेट पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। चाहे नॉर्थ ईस्ट की अलग है, पंजाब, यूपी, हरियाणा और बिहार की एक जैसी है, लगभग एक जैसी है, क्योंकि वहाँ पे जो है एक आधा गांव कांग्रेस की तरफ होता है, आधा गांव बीजेपी की तरफ होता है, और वो ब्लाइंडली चलने वाले लोग हैं। अगर उनकी नाराजगी हो जाती है किसी नेता से या किसी पार्टी से, तो वो सारा वोट शेयर चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से जो इसलिए जो स्टेट के चुनाव हैं उसके रिजल्ट्स के अंदर अलग हमें परिस्थिति देखने को मिलती है, उस तरह से नहीं लगती। जो लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि ये जो छोटी पार्टियां हैं जो कि चुनाव लड़ती हैं उन राज्यों में जहां पर वो इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, ये अपना फायदा करे या ना करे, किसी का फायदा और किसी और का नुकसान तो जरूर कर देती है। मैं आगे आ रही हूँ आपके पास, लेकिन ऋतु जी आपके पास आती हुई, पिछली बार अगर हम 5 सालों में देखें तो कई मुद्दों की गूंज हमें छत्तीसगढ़ से सुनाई दी। किसानों को लेकर के आपने कई सारी योजनाएं बनाई, गोधन न्याय योजना से लेकर के राजीव गांधी योजना तक। इन मुद्दों पर बीजेपी कह रही है कि घोटाला हुआ है, आपने तो गोधन के नाम पर भी घोटाला कर लिया। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसको छत्तीसगढ़ की सियासत में काफी ज्यादा उठाया गया, वो शराबबंदी का मुद्दा था। रमन सिंह कहते हैं कि आपने गंगा जल हाथ में लेकर के वादा किया था कि शराबबंदी करेंगे, क्या हुआ शराबबंदी का? क्या लगता है कि आपको इन मुद्दों पर कांग्रेस फंस सकती है? देखिए, पहले तो सवाल जो है बीजेपी से ही उठता है कि रमन सिंह कहाँ है, रमन सिंह है कहाँ, रमन सिंह को क्यों ठंडे बस्ते लगा दिया? क्या स्टेट पॉलिटिक्स में स्टेट के जो राज्य के जो नेता है उन पर क्या मोदी जी का विश्वास नहीं है, जो कि मतलब खुद जाके उनको रैली मैंने जो आपसे पूछा पहले वो बता दीजिए, मैं उनसे पूछ लूंगी, पहले आपसे जो पूछा वो बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी जो है स्थानीय नेताओं का नाम नहीं लेते हैं, शिवराज का नाम नहीं लेते हैं, रमन सिंह का नाम नहीं लेते हैं। और रही बात मुद्दों की, तो लगातार जो है शराबबंदी की बात हम करते हैं, तो शराबबंदी क्यों नहीं कर देते पूरे देश में? मोदी जी के तो हाथ में है ना। अरे मैडम, वादा तो आपने किया था ना। रिएक्शन मिल रहा है। अपने राज्यों में कर ले, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार से सवाल करें। चलिए ऋतु जी जवाब ले लेते हैं ना, जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता से सवाल पूछ रही है, जवाब ले लेते हैं जी। है ये शराबबंदी पे इतना बुरा फंस जाते हैं कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है। शराबबंदी तो दूर की बात है, शराब की ओवर की कमीशन पूरी इस हद तक की गई कि बड़े बड़े अधिकारी जेल में, और ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में, पड़ोसी राज्य में भी इस करामात को सिखाया है। आज प्रदेश की जनता पूछ रही है शराबबंदी क्यों नहीं हुआ? क्या मोदी जी से पूछकर आपने घोषणा पत्र बनाया था? बात नंबर 1, नियमितीकरण नहीं हुआ। यही राहुल गांधी की अमेठी में कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जाकर देखिए सिस्टम ऐसा है। मेरा सब एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। मैंने आपके सुना ना भाई, शांति से आप अपने से बोलिएगा, आप अपने से बोलिएगा। मेरा निवेदन है आपसे, आप अपने से बोलिए ना। देखिए मैंने नस दबाई, अब चिल्लाने लगे, ये तरीका ठीक नहीं। ऋतु जी एक करके बात करते हैं ना, आप सवालों के जवाब आप देने से बच क्यों रहे? बहुत जाहिर सी बात है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एक एक करके जवाब दीजिए ना। अमेठी में कहते हैं कि प्रदेश का छत्तीसगढ़ का किसान जब टमाटर को बेचता है तत्काल उसका भुगतान हो जाता है। 200 फुट पार, 200 से ज्यादा फुट पार और फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात आप अपने कैमरामैन को भेजिए किसी भी जिले में, अगर एक भी लगा हो तो मुझे ऋतु चौधरी जी बताए। कर्मचारियों को नियमित करने की बात पूछिए कौन नियमित हुआ, लेकिन नियमित इस प्रदेश में हुआ है। सट्टा पट्टी नियमित हुआ है, जुआ शराब नियमित हुआ है, चाकूबाजी नियमित हुआ है। चलिए ठीक है ऋतु जी छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ऋतु जी रिएक्शन। देखिए वही सवाल हम इनसे कह रहे हैं कि वो 2 करोड़ नौकरियां कहां पर हैं? वो जो सबके सर पे छाता आ जाती थी वो अभी तक नहीं आई। किसानों की नियमित हुआ क्या?
2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे वो कहाँ है? चलिए देखिए ऋतु जी सवाल कई सारे हैं और कई अहम सवाल हैं, लेकिन इस बार जनता तय करेगी। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में इस वक्त जवाब वोटिंग नहीं चल रही है। है। पल पल का अपडेट सबसे पहले भारत 24 देगा।